मैं धर्मस्थली में क्या कर रहा हूं यही सोच रहे हो ना। किसी ने जलन की वजह से हमारे खिलाफ उन ऑफिसर्स के कान भरे हैं जिसके अंजाम में जीवधारा में डूबकर मरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तुम जड़ी बूटियों से उन जख्मों को भर सकते हो जो ठीक हो सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हें यह नहीं पता कि धर्मस्थली के मंदिर में हुई मौत का कोई इलाज नहीं कर सकता। तुमने धर्मस्थली में जितने भी कुकर्म किए उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हर दिन तुझे जीवन धारा नदी में सिर्फ लाशें ही मिलेंगी साले। और याद रहे, अपने जमूरों से कह दे अगर उनकी नाव किसी को बचाती हुई नजर आई तो रोने के लिए लाशें भी नहीं मिलेंगी। अपने आप को देवी माँ के बेटे बोलने वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों का पाप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना कुछ होने के बाद भी देवी माँ को और क्या क्या झेलना पड़ेगा। चल चल काम कर। तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? 2 किलो माल चाहिए मुझे। कौन सी जगह? कहीं भी जाऊं तो माल अच्छे से बिके और ये काम मेरे नाम से चल सके, जितनी सी ख्वाहिश है। 2 किलो माल बांधते। कुछ नहीं, थोड़ा माल लेने आया है। वो कौन है? कभी देखा नहीं इसे। नहीं आई है। जरा अपना थोपड़ा इधर कर।
दघट्टम के लोगों के दिलों में जो पैर रखेगा उसके पैर को उखाड़ ही देना चाहिए। हाँ, कौन सा वाला पैर था? मैं भूल गया, जरा बताना। ये था ना? हाँ। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है और ये सब खटम्मा मां के क्रोध के कारण की वजह से हुआ है, ऐसा लोगों को लगेगा। उन्हें भी यही सोचने दो। मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी देवी मां को और क्या क्या झेलना पड़ेगा। जिन लोगों ने तुम्हें मंदिर में लात मारी तुम उन्हीं का इलाज करोगी? वो कौन है ये हम सब कैसे सोच सकते हैं? हमारे लिए सब एक है। ओबुलो कहीं दूर जा चुका है, किसी को कोई अंदाजा नहीं। वो इकलौता आदमी जो हमारे ताड़ी शराब वाले माल के बारे में जानता है, वो जहां भी हो हमारे आदमियों को उसे पकड़ने भेजो। ठीक है। अगर मैं आपके पीछे हूं तो इसका मतलब यही है कि जरूरत की घड़ी में मुझे आपसे ही उम्मीदें हैं। तुम जानते हो कि सिद्धावन के जंगल कितने खतरनाक हैं। वो फाइल अब भी क्यों बाकी है? सबको पता है कि जगदलपुर के जंगल में क्या हुआ था। क्या तुम भूल गए आचार्य की फौज ने तुम्हारे गैंग का क्या असर किया था? जब तक आग नहीं लगती किसी भी जंगल में कदम रखना बेवकूफी होगी। और इसकी जगह तुम किसी और बिजनेस को ट्राई क्यों नहीं करते? हाँ, तुम लोग कुत्ते की तरह मेरे आगे पीछे तुम हिलाते हो और आज बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। आचार्य, पिछले एक हफ्ते से उमा देवी संगीत सीखने क्यों नहीं आ रही है? हम इसे सिर्फ थोड़ा ही पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। और संगीत ही क्यों जी, हमें ये नहीं चाहिए। प्लीज ऐसा मत कहिए, इसे संगीत बहुत पसंद है। अगर ये मेहनत करेगी तो बहुत आगे तक जा सकती है। देखिए, आप लोग पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस इसे भेज दीजिएगा, बाकी मैं खुद देख लूंगी। ठीक है। सुबह की क्लास के लिए तैयार रहना उमा देवी। ठीक है नीलांबरी टीचर। ओके, बाय।